प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है आपका एक समान चुंबकीय वेग ओमेगा से घुमाने में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E का परिमाण और यह धारा I का परिमाण कितना होता है। तो आपको सिद्ध करना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में अगर L लंबाई की कोई छड़ दी गई है और उस छड़ को किसी एक सिरे के परितः घुमाया जाता है तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसका परिमाण E बराबर हाफ ओमेगा BL स्क्वायर, इसे प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है उसकी तीव्रता है B और इसमें कोई छड़ रखी हुई है। इस छड़ की लंबाई कितनी है? तो L लंबाई की छड़ हमारी है। छड़ की लंबाई कितनी है? L। और जब इसको एक सिरे के परितः, ये हमारा सिरा O हो गया, तो O सिरे के परितः इस छड़ को जब घुमाया जाएगा इस प्रकार से, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि थोड़ा जब घुमाएंगे इसको, यानी अल्प कोण घुमाएंगे, तो इस प्रकार से छड़ की जो स्थिति होगी वो यहाँ से ऐसे घूम जाएगी, अर्थात A पर छड़ हमारी है तो A से B पर मान लीजिए आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये स्थिति प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पे घूमा गया कोण जो हमारा है उसको हम मान लेते हैं डी थीटा है। अल्प कोण है इसलिए इसको डी थीटा मानेंगे। तो अब यहाँ पर चाप कितनी हो जाएगी, इस चाप की लंबाई निकाल देंगे हम। तो सूत्र होता है चाप निकालने के लिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे हम। कोण बराबर होता है, तो कोण हमारा डी थीटा बना है, तो चाप और बटे में त्रिज्या, तो त्रिज्या चूंकि O के परितः घुमाएंगे छड़ को, इसलिए O केंद्र हो जाएगा, तो OA त्रिज्या हो जाएगी। मतलब जो छड़ की लंबाई है L वही हो जाएगी त्रिज्या, तो यहाँ पे L हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस गुणा करके हम चाप AB की लंबाई निकालेंगे। इसके नीचे एक क्रॉस गुणा हो जाएगा, एक से गुणा होगा तो AB एक कम AB हो जाएगा। AB बराबर L का डी थीटा से गुणा होगा, तो L इंटू डी थीटा, ये हमारा निकल गया चाप AB की लंबाई। तो जो हमारी चाप AB की लंबाई है ये थीटा। अब हमें निकालना है विद्युत वाहक बल E। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम में जो दूसरा नियम है वो विद्युत वाहक बल का परिमाण दर्शाता है, और विद्युत वाहक बल जो E होता है हमारा, वो E बराबर डी फाई अपॉन dt होता है। यहाँ पे माइनस लगा होता है, तो माइनस जो होता है इसका मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध होता है, परिमाण से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी को ध्यान देंगे आप, यानी हमको निकालना है डी फाई अपॉन डी टी। अगर निकल जाएगा तो हमें विद्युत वाहक बल E का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला फाई निकालेंगे हम। फाई क्या होता है? तो फाई का सूत्र होता है फ्लक्स बराबर होता है B इंटू ए, चुंबकीय क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल हमारा। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि जब कोण में परिवर्तन डी थीटा हुआ है तो कितना क्षेत्रफल घूमा गया है। तो घूमा गया क्षेत्रफल निकाल देंगे, अर्थात छड़ को बिंदु O के परितः अल्प कोण डी थीटा घुमाने में, तो चूंकि यहाँ पे अल्प कोण है इसलिए क्षेत्रफल भी अल्प आएगा, तो इसको हम लिख देंगे डी से डी ए निकालेंगे तो डी ए बी हो जाएगा, और ए बी का परिमाण कितना है L इंटू डी। तो ऊंचाई हमारी ये त्रिज्या जो दी गई है L, ये ऊंचाई बन जाएगी, तो गुणे में L हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा डी ए अपान इज इक्वल टू डी ए बराबर, यहाँ से हमारा डी ए बराबर 1/2 और L का L से गुणा हो जाएगा, तो L स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। अब चूंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है इसलिए dA को हम dt से भाग कर देंगे, तो या dA अपॉन dt हो जाएगा बराबर, तो हाफ L स्क्वायर और यहाँ पे डी थीटा अपॉन dt हो जाएगा। अब ये मेरा बन जाएगा dA अपॉन dt इक्वल में हाफ L स्क्वायर, और डी थीटा अपॉन dt जो होता है ये सूत्र हमारा डी थीटा अपॉन dt
ये कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर है, इसको कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। तो इसको हम लिख देंगे ये ओमेगा है, अर्थात जहां पे डी थीटा अपॉन डी टी है वहां पर ओमेगा लिख देंगे। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा डी ए अपॉन डी टी जो है ये निकल के आ गया है हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। अब हमें निकालना क्या है, तो फ्लक्स निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स जो आई बराबर क्या होता है, बी ए होता है। तो पुनः फ्लक्स आई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, तो ये बी ए हो जाएगा। या फिर डी फाई निकालेंगे तो डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा डी अपॉन डी टी और बी इंटू ए हो जाएगा। इसमें बी हमारा प्रश्न में लिखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात जब एक समान होगा तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसको बाहर निकाल देंगे हम। तो हमारा हो जाएगा बाहर बी आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी टी और ए का हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बी इंटू डी ए अपॉन डी टी। और जो डी ए अपॉन डी टी है वो अब निकाल चुके हैं, यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना है, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा आपका। तो ये परिमाण यहाँ पे रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा डी डी फाई अपॉन डी टी इक्वल में बी हो जाएगा और डी ए अपॉन डी टी का मान यहाँ पे हाफ एल स्क्वायर ओमेगा है, तो बी गुणे हाफ एल स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। या जो डी फाई अपॉन डी टी है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से के दूसरे नियम से जो लिखा है डी फाई अपॉन डी टी वो विद्युत वाहक बल होता है, तो इसलिए डी फाई अपॉन डी टी हमारा विद्युत बल 2, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा हमारा जो हमें प्रूव करना था विद्युत वाहक बल ई बराबर हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, तो वही आपका निकल के आ गया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल का परिमाण। अगर यहाँ पे धारा निकालनी है तो यदि किसी परिपथ से धारा ना ली जा रही हो और ना परिपथ में धारा दी जा रही हो, तो उस परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल का परिमाण और विभवांतर का परिमाण बराबर होता है। तो इसलिए इसको हम V कर सकते हैं, V बराबर आई आर होता है, या V हमारा E के बराबर होगा तो E बराबर आई आर हो जाएगा। तो जहां पे E लिखा है तो उसके स्थान पर अगर प्रतिरोध R दिया है परिपथ का, तो हम E के स्थान पे आई आर लिख सकते हैं। तो आई आर इक्वल में हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। और या धारा निकालनी थी आई का परिमाण, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हाफ ओमेगा पहले कर लीजिएगा, तो ओमेगा बी एल स्क्वायर और आर जो लिखा है गुणे में ये भाग में जाएगा तो बटे में आर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा धारा का परिमाण कितना आ गया, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर बटे आर।